राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा क्लास जो कि यहीं से किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, तो फिर से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो कि रोग एवं प्रतिजैवी का है। तो पूछा है कि रेबीज के लक्षण हैं। तो रेबीज के लक्षण क्या हैं? कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है कि रेबीज के लक्षण हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस के कारण फैलने वाला एक घातक विषाणु जन्य रोग है। यह पागल कुत्ते या बिल्ली या गीदड़ के कारण फैलता है। यदि इस वायरस से संक्रमित कोई जानवर किसी व्यक्ति को काटता है, यह वायरस उसे संक्रमित कर देते हैं। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के घाव के स्थान पर जो है कि चिल चिलमिलाहट होती है। क्या होती है? चिलमिलाहट होती है। व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करता है, तेज हवा एवं पानी से डरने लगता है। संक्रामक बढ़ जाने पर रोगी कुत्ते जैसी आवाज निकालने लगता है तथा पानी के संपर्क में जो है कि आवाज से ही डरने लगता है। यदि समय से इलाज नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुष्ठ रोग फैलता है। तो कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है। इसका जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिकाओं, त्वचा, लसिका नोड, नेत्र, नाक, मुख, कंठ, पेशियों, प्लीहा आदि को नष्ट करता है। त्वचा परा, धब्बे, ज्वर, अंतः फोड़े, अंगुलियों के आकार में बदलाव इसके जो कि लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु फैलता है। तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु किसके कारण फैलता है? तो ये जो है कि हैजा के कारण फैलता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु हैजा रोग फैलाता है। यह रोगाणु अति सूक्ष्म तथा इसका आकार अल्प विराम या कॉमा के समान होता है। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीबिक पेचिस फैलने का कारण क्या है? तो अमीबिक पेचिस फैलने का कारण क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अमीबिक, तो अमीबा फैलने का कारण है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अमीबिक पेचिस फैलने का कारण अमीबा नामक प्रोटोजोआ है। पेचिस भी जल के माध्यम से संक्रमित होने वाला रोग है। इस रोग में व्यक्ति को बार बार दस्त होते हैं तथा दस्त के साथ आव आव या श्लेष्म भी आता है। इस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु दो प्रकार के होते हैं। एक रोगाणु को अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा दूसरे जीवाणु को वेसिलरी जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या? तो शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण, उद्भव शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, जबकि रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं तथा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण प्रकट करने के मध्य के काल को रोग की उद्भव अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संक्रामक रोग फैलता है। तो संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी से। तो जो है कि इन सभी के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि शल्य क्रिया में प्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टिक क्या है? तो ओपन हार्ट सर्जरी या गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आहार। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाए? इनमें से जो कि इसका आंसर कुछ नहीं बताया है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टिक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थोप्लास्टिक का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है, जिसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाकर चलने की क्षमता ठीक करना।
मांसपेशियों की शक्ति को सुधारता है। अर्थराइटिस या अन्य किसी कारणों से निसंक्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑफ यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। तो किसे नहीं देना चाहिए? कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑफ यूरिन से परिपूर्ण आहार जो है कि पथरी के रोगियों को नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो गया। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑफ यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए तो पथरी के रोगी को, क्योंकि वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण अमीबा है, वायरस है, फफूंदी है या बैक्टीरिया है। तो वायरस एड्स का कारण है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो एड्स का कारण वायरस एड्स एक संक्रमक विषाणु जनित रोग है। इसके द्वारा मानव में रोगों के प्रतिरोधक की शक्ति समाप्त हो जाती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वाइन फ्लू फैलता है। तो स्वाइन फ्लू जो कि H1N1 से फैलता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह होते हैं। बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, खांसी आना आदि लक्षण इसी बीमारी के दौरान उभरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एड्स संचालित होता है चूमने के द्वारा, रक्तघात द्वारा, छूने से, मच्छर काटने से। तो एड्स संचालित किससे होता है? मच्छर काटने से होता है। तो इसका आंसर जो कि रक्तघान के द्वारा होता है, रक्तदान के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो रक्तदान द्वारा एड्स संचारित होता है। एड्स से एक लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है। यह संक्रमण का प्रमुख कारण है। लैंगिक संपर्क, रक्त तथा रक्त उत्पाद, साझा सुइयों का उपयोग, प्रसव पूर्व संचारण, उतक तथा अंग दान। तो हमारा जो कि चैप्टर खत्म हुआ रोग से संबंधित। तो नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकी का। तो ठीक है, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा है कि जननिक कूट से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। तो कौन सा जननिक कूट किसके द्वारा परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर जो कि डीएनए और आरएनए। तो इनमें से इसका आंसर, तो यह दोनों जो है कि डीएनए और आरएनए जननिक कूट में से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों। तो जननिक कोड जो है कि जेनेटिक कोड डीएनए और आरएनए से परिवहन से प्रोटीन से बनते हैं जो जोहानसन से जीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें अनुवांशिकी कोड, जेनेटिक कोड निहित रहता है, जीन कहलाता है। वास्तव में जीन डीएनए के अणु का वह खंड होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण का नियम करता है। यह क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है जो लक्षणों के निर्धारण, नियंत्रण एवं वाहक होते हैं। अर्थात यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए संरचना में म्यूरिन्स और पेरिमीडिन्स के बीच मोलर समतुल्य का संचारक का नियम है। तो डीएनए संरचना में म्यूरिन्स और पिरामिड्स के बीच मोलर समतुल्य का चार्ग का नियम है। तो यह एडेनाइन और थायमिन अपशिष्टों की असमान असंख्या और ग्वानिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या है। तो इसका आंसर जो कि डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वंशानुक्रम का अणु है। तो वंशानुक्रम का अणु जो है कि डीएनए, आरएनए, एटीपी है। तो जो है कि डीएनए वंशानुक्रम का अणु है, अनुवांशिकी का अणु है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्णांधता है एक, क्या है वर्णांधता? एक अनुवांशिकी रोग है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अनुवांशिकी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग
का निर्धारण करता है? तो जो है कि x और y दोनों गुणसूत्र जो कि बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि आनुवांशिकता का की आधारभूत इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई इनमें से क्या है? तो जो है कि जीन है। जीन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए, जीन है। आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? जीन है। तो आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई जीन है। पृथ्वी अनवरत रूप से समान की उत्पत्ति का पालन करती आ रही है। विभिन्न जीव, पेड़ पौधों तथा मनुष्य अपने पूर्वजों के ही सदृश पैदा होते हैं। यह क्रिया अनुवांशिक क्रम कहलाती है, अर्थात वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो शिशु को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। प्राणी के विकास में ये वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण उसके स्वभाव एवं जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। तो प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है, इनमें से इसका आंसर क्या? तो जो है कि वंशानुक्रम हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। तो प्रत्येक विकास का वंशानुक्रम एक प्रारूप होता है। पृथ्वी अनवरत रूप से समान की उत्पत्ति का पालन करती आ रही है। विभिन्न जीव, पेड़ पौधे तथा मनुष्य अपने पूर्वजों के ही सदृश पैदा होते हैं। यही क्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। वंशानुक्रम का अर्थ बीजों कोषों का वितरण है। बीज कोषों के कारण ही माता पिता एवं उनके वंशजों के गुण बालक में आते हैं। वंशानुक्रम वंश परंपरा जिसके अंतर्गत बालक का माता पिता विकासात्मक विशेषताएं, गुण, संस्कार आदि ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि RH असंगता उत्पन्न होती है जब, तो कब होती है? जब माता का रक्त माइनस हो और जो कि भ्रूण का रक्त RH प्लस VE है, तब होती है RH असंगता उत्पन्न होती है। माता का रक्त जो कि RH निगेटिव हो और भ्रूण का जो है कि RH प्लस हो, तब यह असंगता उत्पन्न होती है। तो माइनस RH प्लस असंगता तत्व RH निगेटिव तत्व से संबंधित रोग है जो केवल शिशुओं में जन्म से पहले ही गर्भाधारण में होता है। यह बहुत कम लेकिन घातक होता है। इसमें प्रभावित सूत्र की गर्भावस्था में ही या जन्म के शीघ्र बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदा RH माइनस होते हैं, इनकी संख्या RH प्लस तथा ऐसे शिशु जो कि सदा RH प्लस होते हैं, इनकी संख्या RH प्लस तथा पिता क्या होता है? पिता RH माइनस होते हैं। इसके यह गुण पिता से ही वंशानुगत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भाधारण से पूर्व दंपति को आनुवांशिकी विज्ञान संबंधित परामर्श की आवश्यकता होती है? तो सही है। तो कारण आर कह रहा है कि आनुवांशिकी दोष एक से ज्यादा बच्चों के जन्म की ओर प्रवृत्त करती है, तो यह गलत है। कारण गलत, आर गलत है, तो इसका आंसर ये सही है, पर आर जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी प्रस्तुतियों से करें। तो जो कि डाउन सिंड्रोम का मिलान किससे होगा? डाउन सिंड्रोम का मिलान जो है कि डाउन सिंड्रोम का मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान जो है कि ट्राइसोमी 21 से होगा। ट्राइसोमी 21 से होगा। और टर्नर सिंड्रोम का मिलान जो है कि XXY से हो जाएगा और XXY से हो जाएगा, सॉरी, इसका जो है डाउन सिंड्रोम का मिलान जो है कि ट्राइसोमिक 21 से होगा और टर्नर सिंड्रोम का मिलान जो है कि XO से हो जाएगा। किससे होगा? XO से। पहले का जो है कि 5 हो जाएगा और दूसरे का जो है कि चौथा हो जाएगा। और क्लाइन फिल्टरस सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो जो है कि XXY से है, क्लाइन फिल्टरल सिंड्रोम। और सुपर मेल सिंड्रोम जो कि XYY है। तो पहला, पांचवा, चौथा और तीसरा जो है कि दूसरा है और डी का जो है कि पहला है। तो पांचवा, चौथा, दूसरा, पहला किसमें है? पांचवा, चौथा, दूसरा, पहला जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 21 है,
टर्नर सिंड्रोम जो कि XO है, और क्लाइफिल्टरस सिंड्रोम जो है कि XXY है, सुपर मेल जो कि XYY है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी सबसे अधिक आम रूप में होने वाली गुणसूत्रों की असंगतता है। तो कौन कौन सी जो है कि सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं। तो जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफ्लेक्टर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम जो है कि सबसे अधिक आम रूप से होने वाले गुणसूत्र असंगतता है। तो दूसरा तीसरा चौथा ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूल परिवर्तन शामिल है। तो किसमें जो है कि अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी अनुकूल शामिल है, तो सेंसेस में है। किसमें है? सेंसेस में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सेंसेस में है, तो सेंसेस में अनुवांशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूल परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान। तो सूची 1 का जो है कि सूची 2 में मिलान करना है। तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम का जो कि XXY हो जाएगा, और टर्नर सिंड्रोम का जो कि XO हो जाएगा, और डाउन सिंड्रोम का जो है कि ट्राइसोमी 21 हो जाएगा। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम का क्या होगा? XXY हो जाएगा। तो दूसरा है, और टर्नर सिंड्रोम का XO हो जाएगा। तो तीसरा है, और सी डाउन सिंड्रोम जो है कि ट्राइसोमी 21 है, तो इसका पहला हो जाएगा। और डी फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो है कि कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा, अमीनो अम्ल के उपापचय की अयोग्यता। तो पांचवा इसका हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा पहला पांचवा किसी में है, तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम XXY, टर्नर सिंड्रोम जो कि XO है, और डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 21 है, फिनाइल कीटोन्यूरिया अमीनो अम्ल के उपापचय की अयोग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माता द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने की अत्यधिक संभावना है। निम्नलिखित में से किस माता द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने की अत्यधिक संभावना है। तो जो है कि एक माता जो कि 30 वर्ष आयु अधिक वजन की है तथा मदिरा व धूम्रपान करती है, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो वह महिला जिसकी आयु 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक हो गई है, उसका वजन उसके शरीर के अनुपात से अधिक या बहुत अधिक हो गया हो, तथा वह नशीले पदार्थों जैसे मदिरा धूम्रपान आदि करती हो, उस महिला द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने की अत्यधिक संभावना होती है। यह रोग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में बुजुर्ग वर्ग या विदेशों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिकी विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो कि एक अनुवांशिकी विकार जो होता है, किसमें? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिकी विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, जिसमें जो कि 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट शिशु अपने पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट अपने माता से ग्रहण करता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के 21वें जोड़े गुणसूत्र जो गुणसूत्र जोड़े के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। समान बच्चों की तुलना में इस विकार में पीड़ित बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है? तो एक्स संबंधित विकारों से पुरुषों का प्रभावित होना ज्यादा संभावित है। एक संबंधित विकारों से पुरुषों का प्रभावित होना ज्यादा संभावित और कारण आर कर रहा है, क्योंकि उनके लैंगिक गुणसूत्र अलिंगन सूत्र ऑटोसोम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि जन्म पर लिंग अनुपात कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध
जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का सूचक है। और जो है कि कारण आर कह रहा है कि जेंडर समता को कम विषम लिंग अनुपात की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। तो कारण आर भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है, तो बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है, तो यह उसका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारी वंशगत जैविक विरासत की मात्रा गुणवत्ता पर असर निम्नलिखित कारणों से होती है। तो किन कारणों से होती है? तो जो कि विकास की परियोजना में संग्रह का प्रयास और प्राकृतिक अनुकूलता द्वारा प्रायश्चित करें, और जो कि जंगलों का अनाच्छादन और आवास का विनाश या दूसरी जातियों के प्रति असंवेदनशीलता हो जाएगा। तो जो कि जंगलों का अनाच्छादन हो जाएगा, आवास का विनाश हो जाएगा, दूसरी जातियों के प्रति असंवेदनशीलता हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है, महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुषों में अधिक पाया जाता है, तो यह सही है। और एक्स क्रोमोसोम्स किसी सतह पर सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण कई शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परेशानियां होती हैं, तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई जो कि जीन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए बहुत से एग्जाम में पूछा गया है वाला। तो आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई जो है कि जीन होती है। जीन के द्वारा ही मनुष्य अपने पूर्वजों के ही शादी से पैदा होते हैं। यह क्रिया अनुवांशिक अनुवां वंशानुक्रम कहलाती है। क्रोमोसोम में माता पिता के जीन्स पाए जाते हैं, जो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के विभिन्न अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 22 जोड़े क्रोमोसोम को जाता है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ऑटोसोम से 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहा जाता है, परंतु 23वें जोड़े का क्रोमोसोम्स पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े महिला में एक्स एक्स होती है, और जो है कि 23वें जोड़े पुरुष में एक्स वाई होती है। 23वें जोड़े जो कि महिला में क्या होती है? एक्स एक्स, और 23वें जोड़े पुरुष में जो कि एक्स वाई होती है। तो वंशानुक्रम के वाहक क्या है? तो वंशानुक्रम के वाहक जो कि रजकण हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे, जीन्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम। तो जीन्स जो है कि वंशानुक्रम वाहक है, तो वंशानुक्रम के वाहक क्या जीन्स है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जीन्स है। तो जो है कि हमारा जो है कि शारीरिक क्रिया से संबंधित क्लास समाप्त हुआ। अब जो कि पर्यावरण और सामाजिक कार्य करता है, तो इसका क्लास जो कि हम अगले दिन लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।